एसिडस बेसिस एंड साल्ट्स के आज के लेक्चर में हम ब्लीचिंग पाउडर जो है क्या होती है, ये कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, इसकी प्रिपरेशंस, यूजेस और प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम देखेंगे। ठीक। और सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जो है क्या होती है इस पे हम बात करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये केमिकल सब्सटेंस, इसी का नाम हम क्या देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, या इसी का नाम ब्लीचिंग पाउडर है। करेक्ट। और इसकी केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करेंगे कि केमिकली जो है ये क्या है, किन एलिमेंट से बना है, तो उसके लिए आप याद रखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम, ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन एटम्स, ये इसकी सिंपलेस्ट फार्मूला है। वरना ये ब्लीचिंग पाउडर जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसकी सिंपलेस्ट फार्मूला जो हम निकाल सकते हैं वो है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। करेक्ट। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसी का क्या नाम हम देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक। इसका और एक नाम भी हमारे पास आता है, वो क्या है, क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम, ऐसा क्यों वो आगे हम देखेंगे जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक। तो सिंपली हम यहाँ से लिख सकते हैं अभी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है क्या है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का दूसरा नाम है। ठीक। और इसकी केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है, CaOCl2। करेक्ट। और इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ये कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक। तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो हम कैसे करते हैं, वो हम सिलिकेट लाइम से करते हैं। सिलिकेट लाइम हम किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका नाम हम देते हैं सिलिकेट लाइम, या इसका और एक नाम क्या आता है, सिलिकेट लाइम। तो व्हाट इज सिलिकेट लाइम, सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलिकेट लाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके थ्रू जब हम पास करते हैं, क्या पास करते हैं, क्लोरीन गैस। शाबाश। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जब हम क्लोरीन गैस, शाबाश, पास करते हैं तो वहाँ से हमें मिलता है, वहाँ पर फॉर्म हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, ब्लीचिंग पाउडर। करेक्ट। और यहाँ से जो क्लोरीन जो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करता है, वो हाइड्रोजन एटम्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक। तो यहाँ से क्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। तो हम सिंपली कहेंगे कि सिलिकेट लाइम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके थ्रू जब हम पास करते हैं क्लोरीन गैस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ये सिलिकेट लाइम किसमें, ब्लीचिंग पाउडर में। और यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो क्या है, वाटर। ठीक। अब यहाँ देखिए ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जो इसमें हम यूज़ करते हैं, ये कहाँ से हम ला सकते हैं। अगर आपको याद होगा हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन की तो वो कहाँ से की, हमने ब्राइन से। ब्राइन जो था वहाँ से हमने इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, और उस प्रोसेस में शाबाश क्लोरीन भी प्रोड्यूस होता था, उसीलिए हम उसको क्या कहते थे, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो वो क्लोरीन जो हम शाबाश प्रिपेयर करते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस में, तो वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन में। ठीक। तो इस रिएक्शन में जो क्लोरीन हमें शाबाश चाहिए वो हम ला सकते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस से, और उस क्लोरीन को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सिलिकेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमें मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक। तो ये एक इसकी सिंपल प्रिपरेशन है। ठीक। तो हम लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ए क्लोरीन ओवर ड्राई सिलिकेट लाइम। करेक्ट। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ब्लीचिंग पाउडर की वो देखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले इसकी कलर की अगर बात की जाए तो इसका कलर जो है वाइट येलोइश होता है। वाइट येलोइश कलर की ये पाउडर फॉर्म में आती है। क्या फॉर्म होती है इसकी, पाउडर फॉर्म। और क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक। तो क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरीन,
तो जैसे क्लोरीन की स्मेल जो है स्ट्रांग होती है, सिमिलरली ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन जैसी स्ट्रांग स्मेल होती है, क्लोरीन की ही स्ट्रांग स्मेल होती है। तो हम कहेंगे एक वाइट येलोइश पाउडर होती है और उसमें स्मेल जो है स्ट्रॉन्ग क्लोरीन का आता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है। देन वी कैन सिंपली राइट इट इज़ ए वाइट येलोइश पाउडर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। करेक्ट। नाउ सेकंड, इसकी सॉल्युबिलिटी, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी पे हम बात करेंगे तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये डिज़ोल्व होती है वाटर में, कोल्ड वाटर में ये डिज़ोल्व होती है, सॉल्युबल होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये सॉल्युबल होती है कोल्ड वाटर में। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। करेक्ट। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो क्या है, देखिए अगर आप इस ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, फॉर एग्जांपल आप इस कंटेनर में एसिड है, इसमें आप डाल दोगे ब्लीचिंग पाउडर, या किसी तरीके से भी आप एसिड और इस ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट कराओगे, तो क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर में ये क्लोरीन जो होता है CaOCl2, ये क्लोरीन जो है एसिड की वजह से, या एसिड जो है इस क्लोरीन को यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर में से बाहर निकालता है, लिबरेट करता है गैस की शक्ल में। और यही क्लोरीन जो यहाँ से निकलता है जब हम इसको डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराते हैं, यही क्लोरीन रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लीचिंग के लिए, जो आगे हम पढ़ेंगे इसकी यूज़ कि ये ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है। कौन? शाबाश, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसीलिए इसका नाम भी ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक, तो ये ब्लीचिंग वाली प्रॉपर्टी जो है ना, ये एक्चुअली क्लोरीन की वजह से इसमें आ जाती है। समझ आ रहा है आपको? तो हम सिंपली अभी कहेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर जो है डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करती है तो ये प्रोड्यूस करती है क्लोरीन, शाबाश, जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ठीक, वो क्लोरीन प्रोड्यूस होना क्या मतलब है कि इस ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन जो है Cl2 की शक्ल में बाहर निकलता, अलग हो जाता है। ठीक, और जब हम इसको एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ हम एक्सेस क्वांटिटी में जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ उसको रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ से जो रिएक्शन होती है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। और वहाँ इसमें जितना भी ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है तो वो सब जो है प्रोड्यूस है, इवॉल्व हो जाता है। ठीक, देन वी कैन सिंपली से व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑल द क्लोरीन प्रेजेंट इन इट इज़ लिबरेटेड। और केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पर होती है वो क्या होती है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको रिएक्ट कराता हूँ किसके साथ, इसको रिएक्ट कराता हूँ मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो देखिए क्या है, बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो क्या होता है कि कैल्शियम इस सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CaSO4। और यहाँ देखिए क्योंकि जब कैल्शियम यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, वो देखिए OCl2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। ठीक, क्योंकि ये OCl2 नेगेटिव जो है अनस्टेबल है, क्योंकि चार्जर आयन है, आयन अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से क्लोरीन जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन से अलग होकर अपने आप को स्टेबल करेगा, तो यहाँ से क्लोरीन Cl2 की शक्ल में बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या बचा, खाली O2 नेगेटिव, और यहाँ से जो हाइड्रोजन 2 रिमूव हो जाएंगे। देखिए जब कैल्शियम ने H2SO4 में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, क्योंकि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव होते हैं कैल्शियम से, कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो इनको बाहर निकालेगा, तो वो 2 हाइड्रोजन जो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाता है। ठीक, तो यहाँ इस रिएक्शन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जब एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, शाबाश, तो वहाँ से ये प्रोड्यूस क्या करता है, क्लोरीन। और जितना भी क्लोरीन इसमें होगा, जब आप ज़्यादा डाइल्यूट एसिड जो है उसके साथ एक्सेस में इसको रिएक्ट कराओगे तो सारा क्लोरीन इसमें से बाहर निकलेगा। और यही क्लोरीन, मैं अभी बता रहा था आपको, यही क्लोरीन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो ब्लीचिंग एक्शन करता है ब्लीचिंग पाउडर, इसमें ये प्रॉपर्टी जो है ब्लीचिंग की, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल यही क्लोरीन होता है। ठीक, तो हम सिंपली लिख सकते हैं इसमें, हियर द क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट। तो इसी की वजह से ब्लीचिंग होती है, तो हम इसको कह सकते हैं ब्लीचिंग एजेंट। करेक्ट। नाउ
इस ब्लीचिंग पाउडर की कुछ यूजेज जो है वो हम देखेंगे। अच्छा, अब हम इस ब्लीचिंग पाउडर की कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज जो है वो पढ़ेंगे, और सबसे पहले वो एप्लीकेशन, वो यूज़ हम देखेंगे जिसकी वजह से इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर जो है हम देते हैं। ठीक, और देखिए ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है, ये ब्लीचिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाई कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब ब्लीचिंग क्या है? ब्लीचिंग हम कहते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर, जैसे कॉटन है आपके पास या आपके पास क्लोथ्स हैं, उनमें कुछ नेचुरल कलर होता है और उस कलर को रिमूव हम करते हैं और उस कलर को हम वाइट कलर में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइबर्स को वाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होती है उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग। ठीक, तो वो प्रोसेस जिसमें हम नेचुरल कलर जो है फाइबर्स में रिमूव करके उसका वाइट कलर जो है उसको वाइट कलर में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग। और इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं किसको? इसी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले हम इसमें फिर यही बात करेंगे कि ये किस लिए यूज़ होता है ब्लीचिंग के लिए, किसकी ब्लीचिंग के लिए? नेचुरल फाइबर जो हैं, या जैसे कॉटन की हम बात करें, कॉटन की ब्लीचिंग के लिए ये यूज़ होता है। कॉटन जो होता है उसका नेचुरल कलर जो है वाइट नहीं होता है, इसका नेचुरल कलर जो है ब्राउन होता है, येलोइश ब्राउन। तो कॉटन में वो ब्राउन कलर रिमूव करके इसको वाइट कलर देना जो है वो इसी की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह लाइनिन जो है, जो एक फाइबर होता है नेचुरल फाइबर कॉटन की तरह, उसमें भी हम जो है इसकी मदद से ब्लीचिंग कर सकते हैं, उसका कलर जो है वाइट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो वुड पल्प होता है, जो पेपर वुड पल्प जो होता है जिससे हम पेपर बनाते हैं, जिन पर हम लिखते हैं, ठीक, तो उसका कलर भी, वुड पल्प जो है उसका नेचुरल कलर जो है वो भी ब्राउन ही होता है। तो लेकिन जब हम पेपर्स जो आप देखते हैं उनका कलर जो है वाइट होता है, तो उस वाइट वुड पल्प जो है उसमें से वो ब्राउन कलर निकाल के उसको वाइट करने के लिए हम ब्लीचिंग करते हैं, और उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्या? ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। देन आई कैन सिंपली से दैट इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक, और इसको हम जो है लॉन्ड्री में क्लोथ्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग के लिए। ठीक, तो क्लोथ्स को अगर हमें ब्लीच करना है तो उस टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन वी कैन सिंपली राइट दैट इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक, अच्छा, और इसके अलावा, ब्लीचिंग के अलावा इसके और भी कुछ यूजेस हैं। जैसे जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर में जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक डिसइंफेक्टेंट का काम करती है ड्रिंकिंग वाटर में, या ये ड्रिंकिंग वाटर में जर्म्स जो होते हैं उनको ख़त्म करने, किल करने के लिए हम इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए, दैट आई कैन से इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर्स, दैट इज़ फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक, अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसकी वजह से या इसकी मदद से हम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको बनाने के लिए भी हम इस की यूज़ जो है कर सकते हैं। तो जब हम क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस टाइम भी हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देन आई कैन राइट इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखिए इसकी और एक एप्लीकेशन जो है वो क्या है कि वूल जो होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर जो है अनश्रिंकेबल वूल जो है उसको बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो सिंपली हम कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर जो है किस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? जब हम बनाते हैं वूल, लेकिन कौन सा वूल? अनश्रिंकेबल, जो श्रिंक नहीं होता, वो वूल बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक, तो आई कैन सिंपली राइट इट इज़ यूज्ड फॉर, शाबाश, मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल और अनश्रिंकेबल वूल। ठीक, और लास्ट में इसकी और एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है। देखिए, अब देखिए इसमें ये सभी यूजेज जो है ना, जो हमने पढ़े, ये इसी क्लोरीन की वजह से होती है। इसमें शाबाश, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, ये क्लोरीन जो है ना, यही रेस्पॉन्सिबल है इसमें, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं।
चाहे आप ब्लीचिंग की बात करो, इसी क्लोरीन की वजह से होती है। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट का काम यही क्लोरीन करता है, ठीक। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये वूल जो है अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी। और लास्ट में जो हम बता रहे हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करती है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है अगर किसी सबस्टेंस को आपको ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सबस्टेंस है, मैं इसको ऑक्सीडाइज करना चाहता हूँ, तो उस टाइम मैं यहाँ पर इस ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ कर सकता हूँ इस सबस्टेंस की ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं फिर, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मनी केमिकल इंडस्ट्रीज। और क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसमें यही चीज़ आप याद रखिए कि इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ यूजेस जो है, एप्लीकेशन जो है, इसी क्लोरीन की वजह से शाबाश इसमें आ जाती है, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टी और यूजेस थी ब्लीचिंग पाउडर की। थैंक यू।